हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण शर्मा और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वरुण पर। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरा पहला वीडियो लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें कि मैंने ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया था, आपने उसको पसंद किया, वॉच किया और लाइक किया एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अपना पहला लेक्चर अपलोड करने के बाद मेरे कई दोस्तों ने ख़ास तौर से मैथ्स के बारे में एक चीज़ पूछी कि उनको एक मैथ्स से बड़ा डर सा लगता है और अक्सर वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अपना टाइम थोड़ा सा कम देते हैं। और उन सब के पीछे उन्होंने एक ही वजह बताई मुझे कि सर मैथ्स में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो वेलकम टू माय मॉर्निंग क्लास, और आज मैं आपको कुछ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ जिनको कि आप यूज़ करके, जिनको फॉलो करके आप मैथ्स का डर अपने दिल से निकाल सकते हैं और उसके बाद आपको सारी प्रॉब्लम्स मैथ्स की बड़ी इजी सिंपल होंगी। सो वेलकम टू माय मॉर्निंग क्लास। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि जब भी आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ें या उसको शुरू करें तो सबसे पहले एक सरसरी निगाह डालिए कि उस कंसेप्ट को या उस मटेरियल या उस मेथड को समझने के लिए आपको किन किन चीज़ों की, या यूँ कहिए कि किन किन टॉपिक्स की प्री नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में उन टॉपिक्स को लिखिए, उन मेथड्स को लिखिए जो कि आगे आप आने वाले चैप्टर्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। और अपनी प्रीवियस क्लासेस की बुक्स की हेल्प से पहले उन कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूले, चाहे वो डिफरेंशिएशन के हों, चाहे वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हों, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, सम स्पेशल इंटीग्रेशंस हो, प्रोडक्ट रूल हो, डिवीजन रूल हो, या बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो सब आपकी डेस्क पर होने चाहिए जब आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट क्या रहा हमारा कि सबसे पहले आपको अपनी सब्जेक्ट से पहले जो आपने पढ़ा है या जो उसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायर्ड टॉपिक हैं उनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट जो है पढ़ने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को स्टार्ट करने के लिए, वो दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपको चीज़ सीखने के लिए उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल है किसी भी सब्जेक्ट को कंसंट्रेट करना, फोकस करना, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा चीज़ों में। तो जब भी आप मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले अपने चारों तरफ की सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट को ज़रा चेक करिए। सराउंडिंग से मतलब सिर्फ फिज़िकल सराउंडिंग नहीं है या फिज़िकल एनवायरनमेंट नहीं है, यू शुड बी इन परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड। तो जब भी आप किसी कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये श्योर करिए कि आपके दिमाग में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही हों, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए, काम होना चाहिए, तब आप चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी नज़र में ऐसा वक्त जब कि आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है और चीज़ों को रिसीव करने की कंडीशन में होता है, वो बेस्ट टाइम सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम। इट्स मॉर्निंग टाइम। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर से उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। सुबह 5 बजे जगिए, मुँह धोइए, फ्रेश होइए, एक करीब 15 मिनट की वॉक लीजिए और उसके बाद अपनी किताबें खोलिए विद फुल एनर्जी, और एक नए दिन की शुरुआत आप एक नई चीज़ से करिए। तो मुझे लगता है कि वो कोई वजह नहीं बचेगी कि वो कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आए और आप उसे एंजॉय ना करें। तीसरा मेरा पॉइंट या टिप दोस्तों वो ये है कि मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको उसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो उसको रेगुलर टाइम देना शुरू करिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि नॉर्मली जिन सब्जेक्ट्स को हम ठीक से समझते नहीं हैं या जो हमें मुश्किल लगते हैं, हम उनको टाइम कम देते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट्स में और बहुत कम होने लगता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अगली बार, या अगर आपको मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, तो डेली चाहे आधा ही घंटा दीजिए, आप उसको रेगुलर पढ़िए। अपने सिलेबस के किसी भी एक टॉपिक को
पढ़ना शुरू करिए और उसको टाइमली रिवाइज़ करते रहिए। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको रेगुलरली करनी हैं। फॉर्मूले आपको कंसर्न टॉपिक के हमेशा रिवाइज़ करनी चाहिए और उनको बार बार लिख कर देखते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास दिमाग में फॉर्मूले होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, सो रेगुलरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दूसरी एक चीज़ और ये कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने या हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमारे कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करते हैं। सो प्लीज़ उन इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करिए। मेरा इशारा मोबाइल की तरफ है कि अगर आप मैथ्स या किसी भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट को या इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आपके मोबाइल का एक SMS या व्हाट्सएप अलर्ट आता है तो सारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और आपका फोकस मोबाइल की तरफ चला जाता है। प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं हो पाती है। तो मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो प्लीज़ मोबाइल को ज़रा साइलेंट पे रखिए और दूर रखिए और पढ़ने के बाद आप उसको यूज़ करिए। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बिल्कुल पूरा ख़त्म करिए या छोड़िए, लेकिन जब आप पढ़ें तो उसको प्लीज़ ज़रा दूर ही रखिए। सो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स कि आप मैथ्स को कैसे पढ़ें जिससे कि आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो आपको समझ में आए। आई होप इन टिप्स से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली लाइफ में तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा जिससे कि आप मैथ्स को अपना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकें, अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकें। सो गुड लक फॉर योर मैथ्स स्टडीज़। बाय।